परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब भी हम डेरे में जाते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि डेरे के नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि डेरे के नियम संगत की भलाई के लिए ही बनाए गए हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम डेरे के नियमों का पालन ज़रूर करें। सात संगत जी, जो लोग सत्संगी होते हैं और अक्सर डेरे में जाया करते हैं, उन्हें तो पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें डेरे में ले जाना मना है। और सत्संगी लोग कभी भी डेरे के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन डेरे में जब भंडारा होता है तो उस समय लाखों की संख्या में संगत डेरे आती है और बहुत से लोग पहली बार आए होते हैं और कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करने के से बाज नहीं आते। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक लड़का और एक लड़की के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है जी, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक बार राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा। सात संगत जी, एक बार डेरे में भंडारा था तो एक लड़का और लड़की डेरे पहुंचे थे। ये उनके डेरे में फर्स्ट विजिट थी। इसके पहले इन्होंने कभी डेरा नहीं देखा था और ना ही ये दोनों सत्संगी थे। जैसा कि डेरे में एंट्री के समय चेकिंग की जाती है तो इन दोनों की भी चेकिंग की गई और आगे भेज दिया गया। जैसे ही लड़की चेकिंग करवाकर आगे की ओर निकली तो वहाँ खड़ी सिक्योरिटी को लड़की पर थोड़ा शक हुआ और उन्होंने लड़की को दोबारा रोक दिया। लड़की के हाव भाव देखकर उन्हें लग रहा था कि जैसे लड़की कोई ऐसी चीज़ चुपके से डेरे के अंदर ले जा रही है जो डेरे के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। फिर सिक्योरिटी वालों ने दोबारा लड़की से थोड़ी पूछताछ की तो लड़की थोड़ा घबरा गई और एक सेवादार की नज़र लड़की के शर्ट के बटन पर गई। वो बटन बाकी बटनों से थोड़ा अलग लग रहा था तो उन्हें शक हुआ कि इसमें कोई मिनी कैमरा हो सकता है। तो जब लड़की से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी चेकिंग हो चुकी है और ये बटन टूट गया था, जिस वजह से दूसरा बटन लगाना पड़ा। तो सेवादारों ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बार फिर वापस जाना होगा और सिक्योरिटी बूथ से दोबारा गुजरना होगा। तो ये सुनकर लड़की कहने लगी कि मैं दोबारा चेकिंग नहीं करवाऊंगी। इतने में लड़की के साथ जो लड़का था वो भी वहाँ पहुँच गया और ये दोनों मिलकर सेवादारों से बहस करने लगे। लेकिन सेवादार और सिक्योरिटी वालों ने बड़े प्यार से कहा कि अगर आपकी चेकिंग हो गई है तो भी हमारी तसल्ली के लिए आप दोबारा बूथ में जाएं और चेकिंग करवाएं, क्योंकि हमें शक है कि आपने कैमरा छुपाया है। ये सुनकर लड़का और लड़की थोड़ा घबरा गए, लेकिन खुद को सच्चा साबित करने के लिए सेवादारों से और ज़्यादा बहस करने लगे और कहने लगे कि हमारे पास कोई कैमरा नहीं है और हम बार बार चेकिंग नहीं करवाएंगे। जब बहस बहुत बढ़ गई तो वहाँ सेक्रेटरी साहब को बुलवाया गया। सेक्रेटरी साहब ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आपको चेकिंग करवाने में दिक्कत क्या है। सात संगत जी, लेकिन चोर भी कभी खुद को चोर मानता है। तो वो दोनों अपनी बात पर अड़े रहे कि हमारे पास कोई कैमरा नहीं है और हम दोबारा चेकिंग नहीं करवाएंगे। जब बहस बहुत बढ़ गई तो सेवादारों ने उन दोनों को डेरे के गेट से बाहर खड़े होने को कह दिया और बाबा जी को सारी बात बता दी। तो बाबा जी ने कहा दोनों को मेरे पास लेकर आओ। तो जब दोनों को बाबा जी के सामने ले जाया गया तो उन्होंने पहली बार बाबा जी को देखा था। बाबा जी के चेहरे का तेज देखते ही दोनों पिघल गए और बाबा जी के बिना एक शब्द भी बोले दोनों ने अपनी गलती मान ली और बता दिया कि लड़की ने अपनी शर्ट के बटन में मिनी कैमरा छुपाया है। तो जब बाबा जी और सेक्रेटरी साहब ने इसका कारण पूछा तो दोनों ने बताया कि वो लोग इन्फ्लुएंसर हैं और देश के सभी धार्मिक स्थानों पर जाकर वीडियो कवरेज करते हैं और दुनिया को अपने चैनल के माध्यम से धार्मिक स्थानों और वहाँ की आस्था और विश्वास के बारे में बताते हैं। ये उनका काम है। और जब दोनों आज पहली बार पंजाब आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ के मेजर गुरुद्वारों की कवरेज की और फिर किसी ने उन्हें बताया कि कुछ किलोमीटर पर एक और धार्मिक स्थान है। तो जब उन्होंने इसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च की तो उनके मन में डेरे को जानने की और कवरेज करने की जिज्ञासा हुई।
लेकिन जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्हें मालूम चला यहाँ तो मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने एक मिनी कैमरा को छुपाकर अंदर ले जाना चाहा, जिससे कि डेरे को कवर किया जा सके और अपने चैनल पर दिखाया जा सके। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ के सेवादार और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होती है। इसके बाद दोनों अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि आप इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर भी आप नियमों का पालन नहीं करते। ये जो नियम हैं और ये जो मेरे सेवादार हैं, ये मेरी संगत की भलाई के लिए ही दिन रात खड़े होकर सेवा करते हैं, और आप दोनों सेवादारों से बहस कर रहे थे। तो बाबा जी की बात सुनकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर से माफ़ी मांगने लगते हैं और बाबा जी से विनती करने लगते हैं कि हम कैमरा बाहर जमा करवा देंगे, लेकिन आपसे विनती है हमें डेरे से बाहर मत निकालिए। हम एक दिन डेरे की खूबसूरती देखना चाहते हैं और यहाँ आपके सामने आकर हमें खुद नहीं मालूम कि हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा हो गई है, मन में एक सुकून सा मिल रहा है। इसीलिए हमें हमारी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए और डेरे को देखने की अनुमति दे दीजिए। साथ संगत जी, जैसे जैसे टेक्निक बढ़ रही है, इस तरह के नियमों का उल्लंघन करना कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल इतने मिनी कैमरा मार्केट में मिल जाते हैं जो आसानी से नज़र में नहीं आते। लेकिन इस तरह का अगर हम काम करते हैं तो इससे हम अपने कर्म ही बढ़ाएंगे और एक दिन इसका भी हिसाब ज़रूर देना होगा। ऐसे लोगों से मेरी अपील है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं और कुछ को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर मोबाइल या कैमरा ले जाने की अनुमति होती है। तो अगर आपको वीडियो बनाने हैं तो आप ऐसे स्थान को चुनिए जहाँ के नियमों में मोबाइल या कैमरा को अंदर ले जाना मना नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पर जाकर वहाँ के नियमों का हिसाब से वीडियो बनाएंगे तो इससे वहाँ के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा और आपका काम भी चल जाएगा। लेकिन जहाँ साफ साफ बताया गया हो कि यहाँ कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, वहाँ आप अपने आप ही एक सभ्य नागरिक बनिए और बाहर ऐसी हर चीज़ को जमा करवाकर टोकन ले लीजिए जो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, और उसके बाद अंदर जाकर उस स्थान और उसकी सुंदरता को एंजॉय कीजिए। साथ संगत जी, साखी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। आज की साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ, सत्संग में समझाई गई बातें और बाबा जी के सत्संग के साथ हुए सवाल जवाब साझा करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।